तो बहुत जल्दी से यहाँ पर सीख लेते हैं एक बार एल्काइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से। तो भाई जिंक है, और यहाँ पर अब की बार 2 की जगह 4 हेलोजेंस हैं, और फिर यहाँ एक फ्री रेडिकल यानी कि कार्बन यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और है, 2 और आ जाएंगे, तो 3 बॉन्ड यहाँ हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे, ये बहुत कॉमन है, ये सवाल पूछा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन 6 मोल ऑफ सिल्वर से होती है, तो हमारे पास में क्या बन जाता है उस केस में आपके पास में बन जाएगा इथेन। हो सकता है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर बार यही आपको CH Cl3 दिखे। अगर ये ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पर मान लो CH3 और फिर CCl इस तरीके से हो, तो उस केस में फिर क्या होगा, ज़्यादा नंबर की एल्काइन बनेगी। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके पास में वही E2 रिएक्शन है जिसमें एक नहीं अब 2 हेलोजेंस होंगे। तो पहले स्टेप में आप एल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं, सेकंड स्टेप में थोड़ा स्ट्रॉन्गर बेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ द सोडामाइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस रिएक्शन में 1 2 3 3 कार्बन का ये सब्सटेंस है और 3 कार्बन की एल्काइन आपके पास में बन जा रही है, दैट इज़ द प्रोपाइन। ठीक है, अब आगे चलते हैं सिंथेसिस ऑफ, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एल्काइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो ये सुपर इंपॉर्टेंट होता है भाई, दैट इज द हायर एल्काइन। देखो एक चीज़ समझ लेना बहुत ढंग से कि एल्काइन की रिएक्शन जो होती है ना, एल्काइन की रिएक्शन KOH से नहीं होगी, मतलब KOH से नहीं हो सकती, NaOH से नहीं हो सकती, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, OR- से नहीं हो सकती, लेकिन सोडियम से हो सकती है और सोडामाइड से भी हो सकती है। जैसे ये एल्काइन है, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम से करवाई तो इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है। कुल मिला के ये एसिड और मेटल की रिएक्शन है, जहाँ पर क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल आपके पास में बन जाता। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है, इसकी रिएक्शन अगर आप किसी CH3X से करवा दोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और वो यहाँ पर जुड़कर पहले 3 कार्बन थे और अब इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 3 से 4, यानी कि ग्रोथ यहाँ पर। कॉल्विज इलेक्ट्रोलिसिस हर जगह ही मिलता है, यहाँ पर भी इससे आप क्या बना सकते हो, एल्काइन बना सकते हो। फिर कार्बाइड से बना सकते हो फ्रॉम द कार्बाइड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। जैसे कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से आपके पास में क्या बनेगा, इथेन बनेगा। मैग्नीशियम कार्बाइड से आपके पास में क्या बनेगा, प्रोपाइन बनेगा। डिटेल्ड फॉर्मेट में मैंने समझाया कि कार्बाइड्स क्या होते हैं। इसमें ये C3 जो C3 होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर 99% ना टीचर्स को आती है ना स्टूडेंट्स को आती है कि C3-4 कैसे होता है। तो ये इसके पीछे ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट लगता है फॉर्मल चार्ज जनरेट करने के लिए। तो बहुत सारी बातें हम विश्वास बैच में डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, या मैं कोशिश करता हूं कि भाई मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम रिवीजन के साथ में एडवांस लेवल के क्वेश्चन बच्चे करते रहें। तो विश्वास बैच में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। 72300855 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और विश्वास बैच के थ्रू ये सब अमेजिंग, मतलब इंडिया में शायद इस क्वालिटी के नोट्स के साथ में ना कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और ना मेहनत कर रहा है।